भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला सूत्र है किंतु दृष्टस्तयोरिंद्रस्य। दृष्टः देखा गया है, तयो उन दोनों में, किन दोनों में? इंद्र और विरोचन, इन दोनों के बीच में इंद्रस्य, इंद्र की कृतकृत्यता देखी गई है। क्योंकि इंद्र ने मनन किया, निधिध्यासन किया, साक्षात्कार को अपनाया, तब उसने अपने जीवन की सफलता को पा लिया। तो कह रहे हैं दृष्टः तयोरिंद्रस्य, इंद्र विरोचनयोः इंद्रस्य परामर्शो मनन निधिध्यासन रूपो दृष्टः। कहते हैं इंद्र और विरोचन, इन दोनों में से इंद्र का परामर्श देखा गया है। परामर्शो दृष्टा, उसका जो परामर्श है वो देखा गया है। कैसा परामर्श है? मनन निधिध्यासन रूपो परामर्शः। मनन निधिध्यासन रूप परामर्श को उसके जीवन में दृष्टः देखा गया है। तस्मात् कृतकृत्यता जाता, उसके जीवन में सफलता मिल गई, वो कृतकृत्य बन गया। क्योंकि इंद्र उसी प्रक्रिया से गया, वो श्रवण करने के बाद रुका नहीं है। श्रवण करके वो इतिश्री नहीं कर लिया उसने, श्रवण करके अहंकार पैदा नहीं किया, श्रवण करके मैं जानता हूँ ये समझ नहीं लिया। श्रवण के बाद उसने मनन भी किया और मनन करके निधिध्यासन भी किया। उस पूरी प्रक्रिया से सालों लगा करके, याद रखना, ये केवल आपने अभी सुन लिया और जाकर के मनन कर लिया और मनन करके आपने निर्णय कर लिया, बस हो गया आपका काम। ऐसा नहीं होता है। एक दिन में कोई विषय निर्णय में नहीं आता है। कोई ऐसा विषय होता है जीवन भर उसके लिए मनन करना होता है और जीवन भर उसके लिए निर्णय करके रखना पड़ता है। क्योंकि निर्णय लोग हम बदलते रहते निर्णयों को। हम ऐसे चालाक हैं, ऐसे चतुर हैं हम लोग। मनुष्य जितना चालाक चतुर दुनिया में कोई प्राणी नहीं है, याद रखना मेरी बात समझ। चालाक तो दुनिया में बहुत हैं, चाहे बंदर को लो, चाहे कौवे को ले लो, चाहे तोते को ले लो, चाहे किसी भी प्राणी को ले लो, सब चालाक होंगे। लेकिन मनुष्य जितना चालाक दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्यों? ये बुद्धि का प्रयोग करता है। मनुष्य जो है बुद्धि का प्रयोग करता है और कहाँ पैंतरे बदलता है ना, उसी को भी पता नहीं है कब मैं बदल रहा हूं। इतना अनियंत्रित होता है व्यक्ति, कब मैं अपने आप को बदल रहा हूं उसको भी पता नहीं लगता। बदलने के बाद पता लगता मैंने बदल लिया। समझ रहे आप मेरी बात को? बहुत चालाक है, बात बनाने में इतना एक्सपर्ट है, इतना कुशल है, बस पूछो मत। किसी को अपने चुंगल में फंसाना हो तो आदमी से अतिरिक्त दुनिया में और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने चुंगल में फंसा सकता हो। वैसा क्या माँ को फंसाता है, क्या पिता को फंसाता है, क्या पत्नी को, क्या पति को, चाहे गुरु को, चाहे विद्यार्थी को, हर आदमी को फंसाता है अपनी चुंगल में। ऐसी बात करता है, ऐसी बोली बोलता है, बस उसकी बोली से, उसकी बात से, उसके ऐसे व्यवहार जो दिखाता है उससे आदमी फंस जाता है। बड़ा चतुर आदमी है और कब कैसे अपने निर्णयों को बदलता है, किस तरह तरोड़ मरोड़ करता है, वही जानता है। ठीक है जी। इसलिए हम अपने निर्णयों को एक बार करके हम इतिश्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बदलते रहते हैं अपने आप को। इसलिए जीवन भर अपने निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए निर्णय को निर्णय करना पड़ रहा है। उस निर्णय को ही निर्णित और करना पड़ेगा। ऐसा करते 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 करत अभ्यास जो है वो मनन, वो निधिध्यासन, वो साक्षात्कार इतना दृढ़ बन जाता है, तब जाकर के हम इस नैया को पार कर सकते हैं, इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसलिए कहा यहां पर दृष्टस्तयोरिंद्रस्य। सूत्रार्थ लिखिएगा। इंद्र और विरोचन, इन दोनों में से, इंद्र और विरोचन इन दोनों में से
इंद्र का परामर्श देखा गया है। इंद्र का परामर्श अर्थात मनन निधिध्यासन रूपी परामर्श देखा गया है। इंद्र और विरोचन में से इंद्र का परामर्श यानी मनन निधिध्यासन रूप परामर्श देखा गया है, अर्थात इंद्र की सफलता देखी गई है। इंद्र की सफलता देखी गई है। आगे चलिए। अथ च श्रवणादपि ज्ञान सिद्धिर यथा विधानादेव भवति न विधिहीनात् श्रवण मात्रादिति उच्यते। कहते हैं इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। श्रवणादपि सुनने से भी ज्ञान सिद्धिर ज्ञान की जो सिद्धि है वो यथा विधानादेव भवति जैसा उसका विधान है, जैसी उसकी विधि है उसी के अनुरूप होती है। न विधिहीनात् विधि रहित ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। बिना विधि के ज्ञान नहीं मिला करता है। कोई ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो किसी को वो विधि पूर्वक होगी। तो कह रहे हैं न श्रवण मात्रात् केवल सुनने मात्र से उसको ज्ञान नहीं होता है। किसी ने सुन लिया और उसी से उसको ज्ञान हो गया हो ऐसा नहीं होता है। इस बात को और स्पष्ट ढंग से बताया जा रहा है। प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धि बहुकालात् तद्वत्। प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धि बहुकालात् तद्वत्। कहते हैं प्रणतिम गुरौ नम्रताम नम्र भाव अनुष्ठानम। प्रणति का अर्थ है गुरु के समीप जाकर के नम्र होना, नम्र भाव अनुष्ठानम। नम्र भाव लाना पड़ता है गुरु के पास जाकर के, अक्कड़ में नहीं रहना पड़ता, अखड़ू बन करके नहीं रहना गुरु के सामने जाकर के, नम्रता लानी होगी, प्रणति को जीवन में उतारना पड़ेगा। तो गुरु नम्रताम नम्र भाव अनुष्ठानम, गुरु के पास में नम्र भाव को लाना है, अपने आप को विनम्र बनाना है, अपने आप को विनयशील बनाना है। और क्या करना है? ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, रजवीर की रक्षा करनी होगी, संयमम और अपने आप को संयमित रखना होगा, और तथा उपसर्पणम, उपसर्पण करना पड़ेगा। केवल जाकर के ही नहीं रहना वहां पर, उपसर्पण भी करना है, अर्थात गुरु उपसेवनम, गुरु की सेवा भी करनी है। और वो भी कैसे? स्वयमेव, गुरु जी कहे तब आप सेवा करो। जी ये काम कर लिया करो, आप ये कर लिया करो, ये कर लिया करो, गुरु ने बताया तो आप सेवा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। स्वयमेव श्रद्धया सेवाम बहुकालम कृत्वा, स्वयं ही बिना कहे आदमी देख कर के पता लगा सकता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। मतलब उनको क्या क्या आवश्यकता है तो पता लगता है ना, हम पास में रहते हैं तो व्यक्ति को अपने आप पता लगता है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निकट रहने वाले को सब पता लगता है। समझ रहे मेरी बात को? तो कह रहे हैं स्वयमेव श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक सेवाम, सेवा करो, वो भी कैसा? बहुकालम, बहुत काल तक करके ज्ञान सिद्धि ज्ञान लाभो भवति, तब ज्ञान की सिद्धि होती है, तब ज्ञान को प्राप्त करता है। तद्वत, उसके समान। किसके समान? इंद्रवत, इंद्र के समान। जैसे इंद्र प्रजापति नामक गुरु जी के पास जाकर के बहुत काल तक गुरु जी की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, वैसे यथा इंद्र प्रणत्यादीन चिरम सम्यक अनुष्ठाय, जैसे इंद्र प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पण आदि ये जो
कर्तव्य है इन सब को सम्यक अनुष्ठाय, अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करके ज्ञान लाभम प्राप्तवान, ज्ञान लाभ को प्राप्त किया। गुरु भक्ति तो ज्ञान प्राप्तिश्च श्रुतो प्रदर्श्यते अपि, गुरु की भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये श्रुति में भी दिखाया गया और बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। वो कहते हैं यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है और बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। वो कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में देव में उत्कट भक्ति है, जिस व्यक्ति के जीवन में, देव का मतलब परमात्मा, जिसके जीवन में परमेश्वर के प्रति अगाढ़ श्रद्धा है, अगाढ़ भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार की भक्ति परमात्मा में है उसी प्रकार की भक्ति अपने गुरु के प्रति है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे देव के प्रति है वैसे ही गुरु के प्रति है। तस्य एते कथिता ही अर्था, तस्य ऐसे भक्ति करने वाले उस व्यक्ति के जीवन में एते कथिता ही अर्था, ये जो अर्थ हमने बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 अर्थ हैं, याद रखना। 4 प्रकार के अर्थ हैं हमारे जीवन के प्रयोजन। अर्थ का मतलब प्रयोजन। धर्म को पाना, धार्मिक बनना आसान नहीं है, और धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करना और आसान नहीं है। और एक बात, धर्म पूर्वक प्राप्त किए हुए उस अर्थ का उपभोग प्रयोग करना और कठिन है। मेरी बात को समझना, सुन लीजिएगा, इधर एक बार देखिएगा। आप में से धर्म पूर्वक अर्थ तो प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। मान लो जो सरकारी सेवा में रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, आपने इलीगल कोई पाया नहीं है ना, सब लीगली आपने प्राप्त किया, धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस धर्म पूर्वक प्राप्त किए अर्थ का प्रयोग, उपभोग नहीं कर पा रहे हैं आप, हाँ, उसका नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। धर्म से युक्त रहना एक बहुत बड़ा काम है। अपने आप को धार्मिक बनाए रखना एक बहुत बड़ा काम है, और अपने आप को धार्मिक बना करके धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करना और कठिन है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज का जैसा चल रहा है माहौल, और धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करने के बाद में धर्म पूर्वक प्राप्त किए हुए अर्थ का उपभोग प्रयोग करना और ज्यादा कठिन है। कुंडली मार करके बैठा है सांप की तरह, न खाता है और न खिलाता है। तो समझ में आ रहा है ना आपको? रखा है 99 के चक्कर में रखा है, ठीक है ना। पता नहीं किसको दे के जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बुरा मत मानिएगा, वास्तविकता में रहना है हमको। और मैं नहीं कहूंगा तो फिर कौन कहेगा? कोई तो कहने वाला चाहिए ना, कोई ना कोई कहने वाला भी चाहिए। तो इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, बीच में बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। जो कुछ भी है ना, जो आपने धर्म पूर्वक प्राप्त किया, 90% खा जाओ। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है ना। और उस 90% में 80% जो है अपने लिए प्रयोग करो। समझ रहे मेरी बात को? उस 90% में से 80% अपने लिए प्रयोग करो, और 10% परोपकार में लगाओ, और 10% भविष्य के लिए रखो। मेरी बात समझ में आ रही है? जो कुछ भी आज आपके पास धर्मपूर्वक अर्थ है ना, उस अर्थ की बात कर रहा हूं। जो आपके पास धर्मपूर्वक अर्थ है उस अर्थ की बात कर रहा हूं। उस अर्थ को आप 80% अपने ऊपर लागू करो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर, बेटे बेटी पोते पोती के ऊपर नहीं। उनका जीवन अपना चल रहा है, उनको तो आपने सेटल कर लिया ना, सब सेटल है, उनके बारे में कुछ मत सोचना। याद रखना, मनन करना, इस पर निधिध्यासन करना, नहीं तो दुख पाओगे। और उसमें से 80% जो है अपने ऊपर खर्च करो। अरे कुछ निकलो ना, बाहर जाओ, घूमो आओ, हाँ,
कब जाओगे? मरने के बाद? हाँ, घूम के आओ ना। कहाँ घूम के आओ? कहीं भी घूम के आओ, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 खर्च करो ना। क्यों कंजूस बनते हो? खर्च करके घूम के आओ। अपने ऊपर 80% लगाओ और 10% परोपकार में लगाओ, और 10% जो है अपने भविष्य के लिए रख लेना। हो गया? नहीं करोगे ना आप 80% क्या, उसमें से 10% भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते हो, और वो सारा का सारा बेटे को देना चाहते हो, बेटी को देना चाहते हो, और वो पहले से सेटल्ड है ना। अपने ऊपर कब खर्च करोगे? अपने ऊपर लगाओ ना। जीवन भर उन्हीं के लिए जियोगे क्या? अपने लिए कब जियोगे? अपने को कब सुखी करोगे? तो फिर परोपकार में लगाओ ना। हाँ, परोपकार में लगाओ। भाई उसको नहीं देना चाहिए जिसको देने से आपका पुण्य घटता है, और उसको दो जिसको देने से आपका पुण्य बढ़ता है। उसको तो आपने दे रखा है बहुत, उसका तो जीवन बना दिया आपने, उसको सेटल कर दिया आपने, उसको अपने पांव पर खड़ा कर दिया है। हो गया ना काम, जो करना तो आपने कर लिया। अब आपका उसके ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है। जिसकी आपने शादी कर दिया और जो अपने पांव पर खड़ा हो गया है, उसके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं बचा है, याद रखना। अब जो भी है वो सब आपका अपना है अब, क्योंकि अभी तक आपने उसी के लिए जिया है, अपने लिए तो जिया नहीं है। अपने को ना खिला करके उसको खिलाया है, अपने को ना सुला करके उसको सुलाया है, बहुत कुछ किया आपने उसके लिए। अब अपने ऊपर खर्च करो, कुछ जियो, थोड़ा जीना सीखो दुनिया में। खुश रहो, प्रसन्न रहो, तृप्त रहो, और अपने ऊपर 80% खर्च करो, 80%, और 10% समाज के लिए लगाओ, परोपकार में लगाओ। और भविष्य में कुछ पता नहीं क्या होगा, तो भविष्य के लिए 10% रखो। अगर ऐसा नहीं करोगे दुख पाओगे। हाँ, याद रखना, दुख पाओगे और भगवान दंड देगा। मैंने आपको दिया है, तूने उसका उपभोग भी नहीं किया है, वो दंड देगा ऊपर से। और उसको दोगे तो डबल दंड देगा। ठीक है? और उपकार नहीं किया तो ट्रिपल दंड देगा। तो इसलिए नियम पूर्वक चलो। इसलिए मनन करने की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए मनन करने की बात कर रहा हूं। नहीं तो मैं एक बात कहा करता हूं, आप धृतराष्ट्र बनेंगे या गांधारी बनेंगे, हाँ, और दुख पाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा खुश रहो, प्रसन्न रहो। क्या करोगे? अरे अपने ऊपर भी तो खर्च करो। इसलिए कहा है 4 प्रयोजन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन बातों को समझने का प्रयत्न करना। धर्म पूर्वक रहना बहुत कठिन है, लेकिन आप में से धर्म पूर्वक रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और धर्म पूर्वक जो आपने अर्थर्जन किया है, ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। आपने कोई पाप करके अर्जन नहीं किया है, आप नौकरी किया, आपने सरकारी नौकरी किया आपने, हाँ, आपको पेंशन आती है, ठीक है ना, आपकी अपनी कमाई है, आपकी अपनी खून पसीना एक करके आपने कमाया है, उन्होंने रख लिया, अब दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके आपको, तो आपका अपना है। धर्मपूर्वक आप उस अर्थ को प्राप्त कर रहे हो, और उस प्राप्त किए अर्थ को उपभोग करो, प्रयोग करो, यही काम है। धर्म, अर्थ और काम, उसका यूज करो, प्रयोग करो, अपने ऊपर करो, दूसरों के ऊपर नहीं। कितना? 80%, और 10% परोपकार में लगाओ, और 10% भविष्य में कुछ हो जाए उसके लिए रख लो। कुछ नहीं हुआ तो अंत्येष्टि में काम आ जाएगा, बढ़िया काम आएगा, अच्छे ढंग से अंत्येष्टि हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? अगर भविष्य में कुछ नहीं हुआ, आपका 10% भविष्य के लिए रखा है और कल चले गए, तो उस 10% को बहुत अच्छे ढंग से उसको सौंपो। देखिए मेरा ये 10% जीवन का बचा के रखा था ना मैंने, अब उस 10% को बढ़िया अंत्येष्टि कर देना मेरा, लोग याद रखे। समझ रहे मेरी बात को? जीना सीखो ना, यही जीने की शैली है, यही जीना है, नहीं तो दुख पाएंगे हम, याद रखना, बहुत दुख पाएंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, तस्य ही एते कथिताई अर्था। ये जो अर्थ बताए गए हैं शास्त्र में, कौन से अर्थ हैं? धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष ये अर्थ प्रकाशन्ते, उसके जीवन में प्रकाशित होते हैं। क्यों? वो सामान्य आदमी नहीं बना, महात्मना, वो महात्मा बन गया, महान आत्मा बन गया। अपने स्वरूप को जान लिया, मनन किया उसने, निधिध्यासन किया और जान लिया। क्यों? उसने गुरु के प्रति वही भक्ति रखी जो भक्ति भगवान के प्रति रखी। सच्चे गुरु की बात हो रही है यहां पर, सच्चे गुरु की बात हो रही है। ऐसा ही करना ही हमारा कर्तव्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्राणायामादि अर्थात प्राणायाम, विनम्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, विनम्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, संयम पूर्वक गुरु के समीप निवास करते हुए, संयम पूर्वक गुरु के पास निवास करते हुए विवेक को सिद्ध करना चाहिए। विवेक को सिद्ध करना चाहिए। वहां ये भी एक वाक्य जोड़ दीजिएगा, लंबे समय तक। कहाँ जोड़ेंगे? प्राणायाम, विनम्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, संयम पूर्वक लंबे काल तक गुरु के समीप निवास करते हुए, लंबे काल तक, क्योंकि बहुकाल आता है ना सूत्र में, तो लंबे काल तक गुरु के समीप निवास करते हुए विवेक को प्राप्त करना चाहिए, इंद्र के समान। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।